ओम पावका नः सरस्वती बाजेभिः बाजिन्वती यज्ञं वस्तु धिया वसु अग्नि अम्बितमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती। बंधुओं, आज बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको, सभी श्रोताओं को भूरी भूरी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। और आज चूँकि बसंत पंचमी है और सरस्वती का स्तवन भी किया जाता है, स्तुति की जाती है, इस दृष्टि से मैंने आज विचार इसी पर रखने का मन में विचार किया था, संकल्प किया था, जो आप लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ बंधुओं कि ये वाणी या सरस्वती कहिए, ये पर्याय रूप है। लेकिन ऋग्वेद में दृष्टिपात करेंगे विशेष रूप से तो वहाँ नदी के रूप में इसका प्रयोग अधिकतर मिलेगा। और जैसे अम्बि तमे, नवी तमे, नदी तमे, देवी तमे, सरस्वती, ये ऋग्वेद के दूसरे मंडल में 41-16 है। और ऐसे ही पावका नः सरस्वती बाजे भी वाजिनवती, जिसका मैं मंगलाचरण के रूप में कहा है, तो ये ऋग्वेद में भी मिलता है और सामवेद में भी इसका दर्शन होता है। 5वें अध्याय के 525-3 में देखेंगे तो इस प्रकार से नदी के पर्याय के रूप में और अन्न देने वाली अन्नपूर्णा के रूप में भी अलग अलग रूपों में सरस्वती का प्रयोग हुआ है। और कई नदियों का हुआ है। भारतवर्ष की जो इतनी भी नदियां हैं, कई नदियों का इसमें वर्णन है। लेकिन दूसरे तरफ देखिए तो ये वाणी है, वाणी ही सरस्वती है, और जिसकी आराधना वैदिक काल से चली आ रही है और इसके कई रूपों में हम देखने को मिलता है। इसी वाणी को सरस्वती भी कहते हैं। वाक वही सरस्वती कह करके भी इसे भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, वाग वही सरस्वती कह करके। और इसमें वाणी ही सरस्वती है, वाक तू सरस्वती। ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कोटिशः आपको उदाहरण मिलेगा। उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, जो ब्राह्मण ग्रंथ जिसे कहते हैं, जो वेदों के जो व्याख्यात्मक ग्रंथ सब हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत आपको दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे वाग तू सरस्वती, ऐतरेय ब्राह्मण, वाग वही सरस्वती, एक की ब्राह्मण, ये एक ब्राह्मण में नहीं है, ये कौशिक की ब्राह्मण में भी ऐसे ही है। वाग वही सरस्वती कहा गया है। वाग वही समुद्रो, वाग वही क्षीयते न समुद्र, ऐतरेय ब्राह्मण, वाग वही समुद्रो मनः समुद्रस्य चक्षुः। ये अनेक प्रकार से वाणी के रूप में सरस्वती का विवरण मिलता है हमें। वाग वही समुद्रो, वाग वही सुपर्णी माया, ये शतपथ ब्राह्मण में है। वाग वही मति ही, वाग ही सर्वम मनुते। इस प्रकार से अनेक स्थानों पर उद्धरण मिलते हैं। वाग ही ऐन्द्री, ऐतरेय ब्राह्मण, वाग वा इंद्र कौशिकी ब्राह्मण। और इस प्रकार से यत्र तत्र वाणी की चर्चा की गई है। तो इसीलिए वाग वही मनसः ह्रेयसी यसी, शतपथ ब्राह्मण, वागति मनः। ये इस प्रकार जैमिनीय उपनिषद, जब आपको हर जगह इसका वाग वही सम्राट, परमं ब्रह्म, ये बृहदारण्यक उपनिषद, इस प्रकार से मैं इसको वर्णन करता रहूं तो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला ये वर्णन है कि वाणी को के रूप में सरस्वती की चर्चा यत्र तत्र हुई है, जो वाणी ही सरस्वती है। और इसीलिए वंदे वाणी विनायको तुलसी भी कह रहे हैं, क्योंकि वो काफी अध्ययन उनका था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वाणी सरस्वती के रूप में किस प्रकार से आई है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 125 से लेकर के 8 लगातार जो मंत्र हैं 10वें मंडल में, बंधुओं, वाक तत्व जिसको वाक सूक्त हम कहते हैं, और वाक सूक्त की जो
देवी भी है, वहाँ देवी की भी चर्चा आई है। इसकी ऋषि का ये ऋषि कौन है, तो इसको उसी रूप में दिखाई दिया जाता है, दिखाई देती है ये। तो इस प्रकार से समस्त ग्रंथों का आडोलन विलोडन करने के बाद ये हमारे समझ में आती है बात कि किस प्रकार से वाणी का प्रयोग यहाँ पर विशेष रूप से 1 से लेकर के 18 जो मंत्र हैं, प्रोफेसर सईस जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और उन्होंने साइंस ऑफ लैंग्वेज उनका ग्रंथ है जो 2 वॉल्यूम में था, बाद में 1900 में 1 वॉल्यूम में आ गया। तो प्रोफेसर सईस भी ऐसा वर्णन करते हैं, जो सा मैंने बताया था, वाक सूक्त की जो ऋषि हैं वो वाक हैं, और आम्भृणी स्वयं आम्भृणी जो ऋषि हैं वागाम्भृणी, वो स्वयं अपने आप को आत्म विवेचन करती हुई बता रही हैं। 108 प्रोफेसर सईस का जो अभिप्राय है कि 1 से लेकर के 8 जो है 10वें मंडल के 125वें सूक्त का 1 से लेकर क्रम से ही 1 से 8, ये 8 मंत्रों के ही आधार पर, ये प्रोफेसर सईस भी ऐसा कह रहे हैं कि संपूर्ण वाङ्मय और भाषा विज्ञान का आधार स्तंभ यही है। तो हम हमारे इस ऋग्वेदों से, हमारे वेदों से, पुराणों से, हमारे विशेष रूप से वेदों से लेकर के तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ वर्णन किया, और हमारा आधार भी यही है। वेद हमारा विशेष रूप से ऋग्वेद संपूर्ण दर्शन का और यही एक आधार स्तंभ है। तो उस आधार स्तंभ में मैं चर्चा करना चाहता था कि वाणी 1 से लेकर के 8 तक जो है अहम अहम कह रही है, अहम माने मैं, और उत्तम पुरुष का प्रयोग किया है इसमें। 8 के 8 मंत्र पर दृष्टिपात करेंगे तो आश्चर्य होगा। और उसने कहा है कि मैं ही सब कुछ ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, पूरा का पूरा अपना ब्रह्म रूप के रूप में बता रही हैं कि ये संपूर्ण विश्व को मैं ही नृत्य करवाती हूँ। और हम वो कहती है कि हम राष्ट्री, मैं राष्ट्री में ही हूँ, हम राष्ट्री संगमनी वसुनाम, मैं संगमन करवाती हूँ। शायण भाष्य भी यही कहते हैं कि संगमन में करवाती हूँ धन का, लोगों को संगमन पहुंचाती हूँ, वहां पर जाकर के वो करने वाली भी, धन को प्राप्त करवाने वाली, वसु माने संपत्ति, अहम राष्ट्रीय संगमनी, संगमनी माने प्राप्तकारिणी, मैं ही हूँ। अहम, बार बार अहम प्रयोग हुआ है 8 मंत्रों में। और उत्तम पुरुष के रूप में कहते मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरे में ही सारा समाया हुआ है, ये हवा के रूप में है। ये सारा का सारा जो ये तंत्र, ये सारी बातें ये वाक सूक्त में जो कही गई है वो सर्वथा दर्शनीय है बंधुओं। और इसकी जो कहानी है वो देख करके स्तंभित करता है, लोगों को अचंभित करता है कि किस प्रकार से ये सारा का सारा खेल उसमें आया है। इस खास करके 1 से लेकर के 8 मंत्रों को जब हम देखते हैं तो पूरा का पूरा हमें दर्शन होता है कि किस प्रकार से वाणी अपना संपूर्ण रूप प्रकट करती हुई बता रही है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ऐसा करती हूँ, मैं ही ये करती हूँ, वो करती हूँ, संपूर्ण। और इतना ही नहीं, संगमनी केवल नहीं कह रही है अपने आप को, ये साथ साथ ये भी कह रही है वागाम्भृणी ऋषिका, और जो खुद भी ऋषिका है, ब्रह्म दृष्टि हैं, ब्रह्म का जिसने दर्शन किया। तो लोग कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें कहीं प्रमाण नहीं मिलता ऐसा। और कई ऋषिकाएं हैं जो जिन्होंने स्वयं साक्षात्कृत किया था, साक्षात्कृत कर्माणा ऋषियो बभूवु जो कहते हैं, ऋषि हुए हैं जो साक्षात्कार किया है, समाधिस्थ होकर के देखा है। ऐसे वागाम्भृणी ऋषिका स्वयं आत्म तत्व का विवेचन करती है और कहती है कि मैं ही सब कुछ हूँ। और हम राष्ट्रीय संगमनी वसु नाम तो कहती है, और शारीरिक रूप से भी कितनी मजबूत हमारी नारी, जो मंत्र के वागाम्भृणी ऋषिका स्वयं बता रही हैं कि हम रुद्राय धनुरा तनोमी, रुद्र की प्रत्यंचा को मैं ही विस्तार करती हूँ तनोमी। इस प्रकार की बातें हमें ऋग्वेद में वाणी का स्वरूप देखने को मिलता है, जिसे सरस्वती का वाणी का जो दूसरा रूप बता रहा हूं मैं कि वो इस प्रकार से रूप है। और हमारे ऋषियों ने उस ऋग्वेद के उस सुदूर अतीत में उन्होंने उसका दर्शन किया था, उस सुदूर अतीत में साक्षात्कार किया था उस वाणी का, और जिसे देख करके
जैसे आप ऋग्वेद के एक और मंत्र है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के ही 17वें सूक्त के चौथा जो है मंत्र क्या कहता है कि उतत्वः पश्यन् ददर्श वाचम् उतत्वः शृण्वन् शृणोत्येनाम, माने उस इस वाणी कहती है कि वाणी यहाँ कहा गया है इस मंत्र में कि उसे देख करके भी कहते हैं नहीं देख, पश्यन् अभी देखते हुए भी नहीं देखता हूँ, सुन करके भी नहीं सुनता हूँ, इस प्रकार की अनुभूति होती है। तो फिर उतोत्वस्मयी तन्वं विसस्रे जाएव पत्य उशति सुवासा। आश्चर्य होता है कि किस प्रकार वो वाणी वहां पर कह रही है कि जो वाणी को सच्चे अर्थों में समझ लेता है, जान लेता है, तो वह वाचस्पति बन जाता है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है, वह सच्चे अर्थों में वाचस्पति बन जाता है। जो उस वाग्देवी का, उस वाग्देवी सरस्वती का दर्शन करता है। ये मैं इसे भी मैं 10वें मंडल से ही कोट कर रहा हूं कि 10:17-4 में कि उतत्वस्मयी तन्वम उतोत्वस्मयी तन्वम विसस्रे, वह तन्वम विसस्रे जो उस वाणी को समझने का प्रयास करता है, जो उस वाणी के सानिध्य में जाकर के दर्शन करने का प्रयास करता है, तो वाणी भी अपना संपूर्ण रूप स्वतः उद्घाटित कर देती है और कोई छिपाव नहीं करती, कोई गुह्य रूप में नहीं रखती है। और जब वह रिझ जाती है तो अपने अंतरंग को उद्घाटित कर देती है और सबको दर्शन करवा देती है। जो अर्थ स्वरूप है, जो अर्थ रूप है, अर्थमयी है, उस अर्थ को प्रकट करने करवा देती है। ये वाणी की चर्चा हमारे वेदों में, मैं तो थोड़ा बहुत लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। इतने मंत्र मिले हैं और उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में दुनिया भर के मंत्र हैं। एक साथ साथ ये भी बात यहीं पर मैं बता दूं कि इसके आधार पर बाद के जो व्याकरण शास्त्र का जब आधार बना, पाणिनि पतंजलि के बाद जब भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम लिखा, तो वाक्यपदीयम में तो बहुत बड़ी बात कही है कि वाणी क्या करती है। तो 100 ब्रह्मकांड जो है वाक्यपदीय का प्रथम कांड, उसमें प्रथम कांड में ही 126 कारिका के वृत्ति में क्या स्वयं भर्तृहरि कहते हैं कि ते मृत्युमति वर्तन्ते। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान रखने की चीज है। ये अनुभव जन्य बात है। जिन अनुभवियों ने जो देखा, उस तरह की बातें यहाँ पर आश्चर्यजनक बातें कही जा रही है कि ते मृत्युमति वर्तन्ते ये वही वाचमुपासते, जो वाणी की उपासना करते हैं वो मृत्यु से मृत्युंजय बन जाते हैं, मृत्यु को पार कर जाते हैं। इस प्रकार की वाणी जो है सरस्वती किस प्रकार से हैं कि वो कंठ में जब आ जाती हैं तो नृत्य करने शुरू कर देती हैं और मनुष्य को कहीं से कहीं उठा करके तुंग शिखर पर पहुंचा देती है। सरस्वती जो वाणी है, ये बातें ते मृत्युमति वर्तन्ते, मैं दोहरा रहा हूं, ते वही वाचमुपासते, वो वाणी की जो उपासना करते हैं, जो वाणी के उपासक हैं, समुपासक हैं, जो सच्चे अर्थों में उनको समझ लेता है, वो मृत्युंजय बन जाता है। ये बात ब्रह्मकांड के वाक्यपदीय के 126 कारिका के वृत्ति में कही गई है, जो बहुत ही मुझे आनंद आता है इस पंक्ति को देख करके। और निर्भ्रांत हो जाता है साधक, जो साधना करते हैं, वाणी के उपासक हैं, वाणी के सच्चे अर्थों को, वाग्देवी को जानने का प्रयास करते हैं, वो फिर वाणी भी उसे सब कुछ अपना अंतरंग को प्रकट कर देती हैं, उद्घाटित कर देती हैं, खोल देती हैं, शब्द के अर्थ को प्रकट करवा देती हैं। इस प्रकार की बातें हमें देखने को मिलता है। जो सारा का सारा उन्होंने वेद के ऊपर ही उठा करके किया है, उनका आधार ही वेद है। यत्र तत्र वेद की चर्चा वेदों की हुई है। आगे एक और है, वैदिक मंत्र ही है, जो पहले ही मंडल में है, 164-45 जो उसका मंत्र है कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि। मैं संपूर्ण मंत्र को नहीं पढ़ रहा हूं, समय ज्यादा अतिक्रमण होगा, तो चत्वार में केवल इंगित कर रहा हूं कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ही 164-45 कारिका है, मंत्र है बंधुओं। उसमें कहा गया है कि चत्वारि वाक्, वाक् के 4 रूपों की बातें कही गई है। आज ही मैं एक वो सामवेद देख रहा था, सामवेद पर दृष्टिपात कर रहा था। उस सामवेद में अचानक मुझे वहां 5वें अध्याय के 525-3
में जो दिया हुआ है वो कहते हैं कि तीसरो वाच ईरयति, तीसरो वाच ईरयति, ईरयति माने प्रेरयति, आत्मा 3 वाणियों को प्रेरित करती है। तीसरो वाच ईरयति, प्रेरयति, ईरयति माने प्रेरयति, माने वहां 3 वाणी की बातें कही गई है। इसकी चर्चा बंधुओं में करूंगा, चूंकि इस पर काफी कार्य मेरा हो चुका है। शब्द ब्रह्म मीमांसा जो मेरी प्रथम पुस्तक है उसमें भी मिलेगा आपको, और एक जो मेरी और जो पुस्तक है तो उस पुस्तक में, दोनों पुस्तकों में भर्तृहरि दर्शनम में भी यत्र तत्र आपको वाक तत्व के वहां पर दर्शन करने का अवसर प्राप्त किया जा सकता है। उसमें चत्वारी वाक की जो बातें बंधु की गई है, चत्वारी वाक परिमिता पदानी, तो 4 वाणी की बात कही गई है। लेकिन उस काल में, उस समय ऋग्वैदिक काल में इसका अर्थ करने वाले जो व्याख्याकार सब थे, और जो पतंजलि अपने महाभाष्य में भी कर रहे हैं, तो पतंजलि अपने महाभाष्य में भी एक अलग तरह की व्याख्या करते हैं कि नाम आख्यात उपसर्ग निपात के नाम से 4 वाणी का प्रयोग किया है। नाम आख्यात उपसर्ग निपाता। ऐसे ही यास्क जो हैं वो निरुक्तकार, उन्होंने भी चत्वारी वाक को अपने समय में यही समझा कि नाम आख्यात उपसर्ग निपात, ऋग्वेद के इस मंत्र की व्याख्या करते हुए। अच्छा, तो इस प्रकार से जो उसका दर्शन करते हैं तो चत्वारी वाक, लेकिन बाद में आकर सबसे पहले भर्तृहरि ही थे प्रथम, जिन्होंने, भर्तृहरि ने सबसे पहले एक काम किया था उन्होंने, और वो क्या था कि वो क्या कहते हैं कि त्रय्या वाचः परम पदम, पहले ही उन्होंने पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, ये बहुत ही गूढ़ विषय है, मैं इसको झटित बताऊंगा। ये 3 वाणी का जो उन्होंने वाणी का जो नामकरण किया है, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, बाद में परावाणी भी जुड़ गई। तो ये विद्वानों का मत है कि ये जो है बाद में कालांतर में शैवागम के आधार पर, शैव दर्शन के आधार पर इस वाणी को वाक परा को भी मान लिया, परावाणी को भी वाणी के। वैसे ये जो चत्वारी वाक जो ऋग्वेद में कहा गया है, तो कहीं ना कहीं चत्वारी वाक की चर्चा तो थी, लेकिन इस नाम से नहीं था। नामकरण भर्तृहरि ने प्रथम ऐसे थे जिन्होंने व्याख्या की, और बाद में फिर शिव दृष्टिकार ने उनकी आलोचना के प्रसंग में ही परावाणी को भी जोड़ दिया। इस प्रकार की बातें वहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भर्तृहरि प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम वैयाकरण थे, प्रथम मनीषी थे, जिन्होंने साधना में लीन होकर के वाक्यपदीय ग्रंथ लिखा। उसमें चर्चा करते हैं कि पश्यन्ति है, मध्यमा है और वैखरी है, बाद में परा को भी जोड़ दिया गया। इसका समाधान नागेश भट्ट, बहुत बड़े दार्शनिक थे, नागेश भट्ट ने जाकर के अपनी लघु मंजूषा में और महाभाष्य की टीका में भी अपने करते हैं, वहां पर उन्होंने समाधान दिया है कि वस्तुतः वाणी के तो 3 ही रूप थे। वो केवल व्याकरण की दृष्टि से उन्होंने परा की चर्चा नहीं की, चूंकि व्याकरण में की दृष्टि से के धरातल पर केवल 3 ही वाणी थी, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। जबकि भर्तृहरि ने कहीं चर्चा नहीं की है बंधुओं। उन्होंने तो साफ पहले ही कांड के 142वें कारिका में कहते हैं कि त्रय्या वाचः परम पदम, वाणी के त्रिविध रूप का दर्शन करवाते हैं। लेकिन नामकरण इन्होंने ही किया था, भर्तृहरि ने, इससे पहले कहीं नहीं था। न तो महाभाष्यकार कर रहे हैं और न ही यास्क करते हैं, तो ये पहले ही यही थे जिन्होंने किया। बाद में जाकर के परा को जोड़ दिया गया, जिसकी नागेश भट्ट ने बढ़िया चर्चा की है। नागेश भट्ट कहते हैं कि बंधुओं ऐसा नहीं था। नागेश भट्ट के अनुसार उन्होंने जो कहा कि व्याकरण के धरातल पर इसकी आवश्यकता नहीं थी परा की, ये तो समाधि गम्य है वाणी, ये निर्विकल्पक समाधि में जाकर के लीन होकर के आप परावाणी को दर्शन करते हैं, इसीलिए उसकी चर्चा नहीं की व्याकरण। और उसमें परा में पश्यन्ति वाणी में तो उसका अर्थ की अवगति होती है। साधुओं को, साधकों को जो साधना करते हैं उनको अधिगम होता है, ज्ञान हो जाता है। अवगतिर्भवति कहते हैं, अवगतिर्भवति, उसके प्रकृति, उसके शब्दार्थ का अलग अलग ज्ञान हो जाता है उसके, इसीलिए उसकी चर्चा नहीं की। और
परावाणी में नेति, परा में नहीं होती है, अर्थावगति नहीं होती है, अर्थक ज्ञान नहीं होता साधकों को, पाठकों को, इसीलिए उसकी चर्चा नहीं की। ऐसा कह करके नागेश ने समाधान दिया है। नागेश अपने परम लघु मंजूषा, जो उनका बहुत बढ़िया ग्रंथ है, जिसकी प्रमाणिक टीका, प्रमाणिक जो उसकी कमेंट्री है, टीका है, वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर कपिलदेव शास्त्री जी की जो व्याख्या है, बहुत ही सटीक व्याख्या है। उसमें नागेश भट्ट ने उद्धृत किया है। नागेश भट्ट इस तरह से व्याख्या करते हैं कि चारों वाणी के स्थान कौन कौन से हैं। परावाणी क्या है? तो परावांग मूल चक्रस्था, परावाणी मूल चक्र में छिपी हुई रहती है, जिसको कुंडलिनी जगाने की बातें कही जाती है। परावांग मूल चक्रस्था पश्यंती नाभि संस्थिता, पश्यंती वाणी नाभि में है। और हृदयस्था मध्यमा गेया, मध्यमा वाणी हृदय से हृदयंगत होती है, हृदय में रहती है। और अंत में कहते हैं कि जो चौथी वाणी है पश्यंती मध्यमा बैखरी कंठ देशगा, बैखरी वाणी कंठ में स्थित होती है। मैं अभी बोल रहा हूँ, श्रोता गण आप लोग सुन रहे हैं, ये चौथी वाणी है। तुरीयम वाचम मनुष्या बदंती, ये ऋग्वेद में स्वयं जो ऋग्वेद में कहा गया है कि जो तुरीय वाणी है उसको केवल मनुष्य समझते हैं। ये तीन वाणी तो गुह्य रूप में रहता है, गुफा में अंधकार में पड़ा रहता है। केवल तुरीयम वाचः, ये जो तुरीय वाणी है वह चौथी वाणी जो है वही, उसी का उच्चारण मनुष्य करते हैं। तो इस प्रकार की बातें हम करते हैं, देखते हैं उसमें। और जो वाणी के जो उपासक हैं, महाभाष्यकार भी कह रहे हैं, जो वाणी के उपासक हैं तो वो बड़े साधक होते हैं। और कहते हैं यदि वो ठीक से उच्चारण नहीं करेंगे तो फिर स्वर का विभेद करेंगे तो बहुत आघात पहुंचाता है। सवाग वज्रो यजमानम ही नस्ती, वह वाणी वज्र बनकर यजमान को ही नष्ट करती है। तो वाणी का सदुपयोग होना चाहिए। और वाणी के बारे में महाभाष्यकार जो है पतंजलि ने कहा है कि सक्तुमिव तितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचक क्रमत। वो कहते हैं जैसे तितौना शब्द का प्रयोग हुआ है, और कहते हैं जिस प्रकार से ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के में इंगित किया हुआ है 10:71-2 में कि जैसे सत्तू को जब छानते हैं उसमें छलनी में, तो तितौना का प्रयोग हुआ है। तो और छान करके अलग कर लेते हैं छलनी से और विभक्त कर लेते हैं, बढ़िया अलग हट जाता है। और जो थोथे होते हैं, जो भूसे होते हैं, वो अलग हो जाता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि वाणी को जो धीरा, जो ज्ञानी होते हैं, जो साधक होते हैं, वो वाणी को वाचक क्रमता, वो वाणी को की शुद्धता इसीलिए होती है, वो शुद्ध उच्चारण करते हैं, जिससे ज्ञान बढ़ता है, जिससे साधना में लीन होकर के जितने भी ऐहिक वो हैं दुख, उसको भी निवारण होता है। शुद्ध उच्चारण करने से कई तरह की बीमारियों की भी बातें कही गई है कि वाणी से किस प्रकार से वाक तत्व मन पर प्रभाव डालता है, और वाक तत्व को जिस प्रकार मन पर प्रभाव डालता है, और जैसी वाणी बोलेंगे तो मन को उसी तरह से कई बार दूषित कर देता है। तो इस प्रकार से ये वाणी जो है बड़ी संयम से बोलना पड़ता है, क्योंकि वाग योनि ही, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है 2:38 में कि वाग योनि ही, सबका कारण वाणी ही है, वाणी ही है। एक और वाणी के बारे में बंधुओं चर्चा करते हुए स्मरण पथ पर फिर आया कि जो सनत कुमार समझा रहे हैं नारद को सनत कुमार समझाते हैं छांदोग्य उपनिषद में कि हे नारद, यदि यह वाणी नहीं हो तो सत्यासत्य का विचार, साधु असाधु, कौन सा सही है, कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, इसका ज्ञान असंभव है। तो इस ज्ञान के विषय में छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसा दर्शन करने को मिलता है। सनत कुमार का प्रसंग जो है, सनत कुमार नारद को समझाते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप वाणी को संयम से रखेंगे तो जब तक वाणी नहीं होगी तो वाणी से ही ये जगत का व्यवहार चलता है। इसीलिए कहा है तुरीयं वाचंग मनुष्या वदंती, जो तुरीय वाणी है उसको मनुष्य बोलते हैं, जो ऋग्वेद में कहा गया है। तो वो तुरीय वाणी है। तुरीय चौथी जो है वाणी, तो परा पसंती मध्यमा बैखरी, जिसकी चर्चा भर्तृहरि ने सबसे पहले नाम दिया। यद्यपि चत्वारी वाक्य की बातें
हमारे ऋग्वेद में पहले से ही दर्शन होता है, इस प्रकार उसमें हम दर्शन करते हैं, देखते हैं। तो ये जो वांग देवी है, यह वाक देवी जो है, यह वाणी है। इस वाणी को जो संयमी होते हैं, संयम पूर्वक इस वाणी का जो दर्शन करते हैं, समाधि गम्या वाणी है ये। और जो मैं कहता हूँ, अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये तो वैखरी वाणी है, जो हमारे श्रुति गोचरी वाणी है, यही श्रुति गोचरी है। और मध्यमा वाणी, परावाणी जो है, ये व्याकरणातीत है, व्याकरण से परे है, जैसा नागेश भट्ट कहते हैं। व्याकरण का इसमें के धरातल पर यह नहीं आता है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं हुआ। यद्यपि पराम प्रकृतिम प्रतिपद्यते एक कारिका है, 14वें ब्रह्मकांड के 14वें जो 14वीं कारिका है, उसकी व्याख्या में आया है कि पराम प्रकृतिम प्रतिपद्यते। इसको देख करके कई लोगों ने इसको भ्रम बस इनको कहा कि नहीं, परावाणी तो भर्तृहरि भी मान रहे हैं, अपनी कारिका में अपनी वृत्ति में लिख रहे हैं, अपनी टीका में लिख रहे हैं, अपनी कमेंट्री में, लेकिन पराम प्रकृतिम प्रतिपद्यते में का अर्थ ऐसा नहीं है बंधुओं, क्योंकि एक बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन टीका है वाक्यपदी ब्रह्मकांड पर, वृषभदेव की पद्धति टीका। और पद्धति टीका में साफ शब्दों में निराकृत किया गया है कि ये परा है, इसका मतलब परावाणी नहीं है, जिसको भर्तृहरि को आरोपित किया गया कि नहीं, भर्तृहरि भी मानते थे, ऐसा नहीं है। भर्तृहरि तो वहां पर पद्धति टीका में स्पष्ट करता है, पराम मिति उत्कृष्टाम, ये वृषभदेव कहते हैं अपनी टीका में, वृषभदेव की पद्धति टीका है बंधुओं वाक्यपदी ये ब्रह्मकांड पर। इस प्रकार से ब्रह्मकांड पर जो टीका है वह निराकृत होता है इससे कि नहीं, ऐसा नहीं था। वाणी ये परा वाणी की चर्चा उन्होंने नहीं की है। परा का शब्द का यहाँ उत्कृष्ट अर्थ के लिए लिया गया है। लेकिन जो भी हो, ये वाणी, फिर से मैं समापन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इस प्रकार से जो वाणी को सरस्वती के रूप में कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य जब देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम में तो कवि कुलगुरु कालिदास भी कहते हैं कि सरस्वती श्रुति महतांग महीयताम, सरस्वती की चर्चा आपको हर जगह मिलेगी। सरस्वती से तो की चर्चा तो तुलसी ने भी कहते हैं कि गई गिरा मत फिर, गिरा जो थी वाणी वो मति फिर करके चली जाती है मंथरा की। इस तरह की चर्चा आपको सर्वत्र इस प्रकार के प्रयोग दिखाई देंगे कि वाणी किस प्रकार से बाद में जाकर के पुराण काल में कहा, बल्कि मनुस्मृति में भी आया है कि वो किसकी कौन संतान है, परंपरा का जब उसमें देखेंगे तो उसमें तो नहीं, लेकिन पुराणों के काल में दिखाया हुआ है कि ब्रह्मा की ये पुत्री के रूप में इनको दिखाया गया है। तो किस प्रकार से उन्होंने अपने तेज से सरस्वती को प्रकट किया था। जबकि सरस्वती का मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं कि सरस्वती ऋग्वेद की वाग देवी है के रूप में भी है, नदी के रूप में भी है, और ये नदी के रूप में भी काम कर रही होती है। और पूरे का पूरे वाक तत्व का, जैसा कि मैंने बताया था, ऋग्वेदों में भरा पड़ा है। वाणी की चर्चा बहुत चर्चा हुई है। और ऋग्वेद वाक्यपदी की एक टीका में भर्तृहरि कहते हैं कि यह है क्या, तो वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञ, इस वाणी से संपूर्ण जगत उद्भूत हुआ है। यह वाणी से, और वाणी में वो प्रकाश है कि प्रकाशम यमुपासते, उसकी उपासना की बातें भी करते हैं वहां पर। तो वह प्रकाश रूप में है यह शब्द। यह शब्द ज्योति नहीं हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसमें कहा गया है कि यही भर्तृहरि ने तो इतनी व्याख्या की है कि यह क्या है वाणी। तो वाणी के बारे में कहा गया है कि वाणी यदि निकल जाए, यदि वाक तत्व यदि उत्क्रामेत, यदि निकल जाए तो फिर क्या होगा, काष्ठ और कुड्य के समान, काष्ठ माने लकड़ी, और दीवार की तरह मनुष्य हो जाता है। वाणी ही जब तक रहती है तब तक मनुष्य सक्रिय रहता है। और वाणी सभी विद्या कला इस सबके उपबंधिनी वाणी ही है, वाणी ही उपनिबद्ध करके रहती है। इसीलिए कहता है कि यदि उत्क्रामित तो साही शाश्वती कहते हैं। वो जो अंदर में जो उसका धर्म है, नौ प्रकाश प्रकाशित,
साही प्रत्यवमर्शिनी, वह प्रत्यवमर्शिनी जो शक्ति है, शब्द की शक्ति, उसी के कारण से आलोकित होता है, वही वाणी है, जिसके बारे में काव्यादर्श में दंडी भी कहते हैं कि इदमंधतमः कृत्स्नम जाये तो भुवनत्रयम। यदि यह शब्द ज्योति नहीं होती तो तीनों भुवन, यह वाणी नहीं होती, यह सरस्वती नहीं होती, यह वाणी नहीं होती, शब्द ज्योति, तो संपूर्ण तीनों लोक अंधकारमय होता। तो इसीलिए कहते हैं कि इदमंधतमः कृत्स्नम, दंडी कहते हैं काव्यादर्श में कि इदमंधतमः कृत्स्नम जाये तो भुवनत्रयम, तीनों भुवन अंधकारमय होता। यदि शब्दाह वयम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते, ये संपूर्ण संसार जो आदीप्त होता है, आलोकित होता है, वो इसी के कारण से है। और ऐसा संसारी नाम संज्ञा, ये प्राणियों की संज्ञा रूप यही है, ज्ञान यही सक्रिय करके रहती है। यदि वाणी जब तक है तब तक मनुष्य सक्रिय होकर के रहता है, नहीं तो निष्क्रियता की स्थिति हो जाती है। काष्ठ और कुड्य के समान बता रहे हैं कि अर्थ क्रियासु वाक, ये क्या करती है वाक? यदि यह वाक नहीं रहे तो लकड़ी के समान और दीवार के समान निष्प्राण मनुष्य की स्थिति होती है। तो इस प्रकार की वाणी के ऊपर बहुत सारा इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई है कि ये वाणी किस प्रकार की है। वाणी ही है जो मनुष्य को अंतरंगता को प्रकट करती है, जो वाणी के समुपासक होते हैं, जो उसको समझ लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि उस सुदूर अतीत में वाणी को समझ गया था, हमारे ऋषि समझ गए थे वाणी के उस तत्व को, वाणी के उस रूप को, जिसकी चर्चा बार बार ऋग्वेद में किया जा रहा है। और इस प्रकार से वाणी की चर्चा हुई है। और तीसरी वाणी की भी बात कही गई है, जैसा मैंने सामवेद को कोट करते हुए कहा था 5वें अध्याय में 525 3 की संख्या में कि तीसरो वाच ईरयति। कई बार मुझे लगता है कि भर्तृहरि ने वहीं से चत्वारी बाग का तो ध्यान दिया ही था, और इन्होंने तीसरा वाच ईरयति, यह 3 वाणियों की भी वहां पर चर्चा हुई है। यद्यपि नामोल्लेख भर्तृहरि ने किया है, इसके बाद इसकी चर्चा फिर जाकर के उत्पल, उसकी चर्चा शिव दृष्टिकार ने, सोमानंद ने किया, जो शैवागम शैव दर्शन के वहाँ के आदि विद्वान वो थे, जिन पर भर्तृहरि का पूरा प्रभाव था वाक्यपदीय का। फिर उनके शिष्य उत्पल देव हुए। उत्पल देव के बाद तो उत्पल देव के ऐसे शिष्य, इस प्रकार का शिष्य आया इस जगत में, उद्भूत हुआ, और जिन्होंने अभिनव भारती ग्रंथ लिख करके अभिनव गुप्त ने चमत्कृत कर दिया संपूर्ण विश्व को। और वहां पर वाच कहते हैं कि इसी वाणी में, इसी से सब कुछ उद्भूत हुआ है। और अंत में तस्याम एव वाण्याम कहते हैं, उसी में फिर विलीन हो जाता है। शब्दस्य परिणामोऽयम् अयम संसारः, शब्द का भर्तृहरि कहते हैं 120वीं कारिका में ब्रह्मकांड में, यह शब्दस्य ये शब्द क्या है? शब्दस्य परिणामोऽयम्, यह शब्द का परिणाम है, यह जगत, यह संसारोऽयम् परिणामः। और अंत में कहते हैं तास्वेव प्रविलीयते, मनुष्य का उद्भूत भी इसी से हुआ है। और इसी वाणी में जाकर के जो ओम रूप है, और जिसे शाकपुणी को उद्धरण करते हुए निरुक्तकार भी कहते हैं कि ओम इत्येषा वाग इति। ओम क्या है? ओम इत्येषा वाग इति, यह वाक तत्व तो है। तो इस प्रकार से वाक तत्व की चर्चा, वाणी की चर्चा, सरस्वती की चर्चा, भूरी भूरी इसकी सर्वत्र इसकी चर्चा हुई है बंधुओं, जैसा कि मैंने बताया था। और वाणी नदी के रूप में है, और फिर बाद में सरस्वती नदी के रूप में वर्णित है, और फिर वाणी के रूप में हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन हुआ है, और भूरी भूरी वर्णन किया गया है इसमें वाणी के रूप में। यह वाणी साधारण नहीं है। जो इसका अध्ययन करते हैं, जो अध्येता होता है, तो मृत्यु से भी पार करके, मृत्यु से पार कर वह मृत्युंजय बन जाता है, जिसकी चर्चा बार बार इसमें की गई है। और भर्तृहरि भी कहते हैं कि ते मृत्युमति वर्तन, जैसा बताया था, ते मृत्युमति वर्तन ते ये वही वाच मुपासते, ये वाणी के समुपासक होते हैं, तो वे मृत्यु से को भी पार कर मृत्युंजय बन जाते हैं। तो इस प्रकार से महाभाष्यकार भी वर्णन करते रहते हैं, कितना कहाँ से किसका छोड़ूं, किसका उद्धृत करूं समय के अभाव में। तो महाभाष्यकार भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि वर्ण ज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते,
ये सारा है वाग ही ब्रह्म है। वाग वे विश्वकर्मा, वाग वे ब्रह्म, वाग वे समुद्र, वाग वे, ये सारा का सारा वाणी के ऊपर ही है। तो बिल्कुल उनकी बात सनत कुमार का जो नारद ने उपदेश दिया था छांदोग्य उपनिषद में, वो बिल्कुल सही लगती है कि यह, हे नारद, यह वाणी नहीं होती तो वाग व्यवहार नहीं होता, वाग व्यवहार नहीं होता तो संसार गूंगे की तरह रहते। गूंगे की मिठाई, जैसे गूंगे की मिठाई कबीर बाबा कहते हैं, गूंगा अच्छा लगता है कि बुरा लगा, मीठा है कि खट्टा है, यह स्वाद नहीं कर पाता, यह बता नहीं पाता। तो शब्द का जो संसार है इसी के ऊपर में वाणी पर ही आधारित है। और वाणी ही जिसे मैंने बताया था कि समुद्र, इसमें नदी रूप में इसका वर्णन है, और बाद में फिर वाणी रूप में किस प्रकार से अपने वेदों में वर्णित है, जिसका आधार लिया सबने, वैयाकरणों ने जिसका आधार लिया, और भर्तृहरि हों या नागेश भट्ट हों, परवर्ती जितने भी हों, सबने फिर उसका आधार लिया। वही प्रतिभा रूप में भी हैं और वही सब कुछ है। इसीलिए बंदे वाणी विनायक, वाणी की भी उपासना की बातें कर रहे हैं। कालिदास भी रघुवंश में भी कहते हैं कि वागर्थाविव संपृक्तो, वाणी और अर्थ एक दूसरे से संपृक्त हैं। तो वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। फिर वही ये सारा का सारा वैदिक रूप। कालिदास वेदों के उदाहरण लेते हैं। श्रुति और स्मृति के बिना कथमपि भी एक कदम भी चलने से असमर्थ दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने विशेष रूप से यही सोचा कि ये जो सरस्वती हैं, सरस्वती श्रुति महताम महीयताम, जिसके भरत वाक्य में कालिदास भी चर्चा करते हैं अभिज्ञान में, शाकुंतल में, और इस प्रकार के चर्चा बहुत है। इसीलिए मैं इसको संक्षेप करते हुए सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामना। आज बसंत पंचमी पर, तो बसंत का पंचमी है, तो रवि कहते हैं जो अनंग का और बसंत का बंधुओं बहुत बड़ा पुराना संबंध है। कामदेव के परम मित्र थे वो बसंत। तो मधु लेकर आ पहुंचा बसंत। तो ये मधुर ऋतु के इस बेला पर, बसंत पंचमी के इस बेला पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, देवेंद्र झा जी हैं और राजवीर दीक्षित जी हैं, सोमदत्त जी हैं, गुरुनाथ जी हैं, इन सबको, जो हमारे शिष्य भी हैं पुराने कॉलेज नन्योला के, सबको, जो भी श्रोता हैं, उन श्रोता को इस पावन बेला पर जो मैंने बताया कि वाणी क्या है, और यह सरस्वती नदी रूप में भी है, वाणी रूप में है, और इस रूप में विविध रूपों में जो इनका दर्शन किया गया है, यही वाणी है। वाणी नहीं रहे तो मैं बोल नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते थे। तो वाणी के चतवारी भाग जो कहा है, 4 विभाग बताया, परा, पशंती, मध्यमा, बैखरी, जो भर्तृहरि कहते हैं। और जो मैं बोलता हूँ आप सुनते हैं, ये चौथी वाणी है, तुरीय वाणी है, और 3 वाणी गुफा में रहते हैं। ये ऋग्वेद में भी ऐसा कहा गया है। तो आज फिर से आप लोगों को शुभकामना देते हुए इस पावन अवसर पर, पावन बेला पर, जो बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम